जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मेरा होता है, लेकिन जब ड्रॉप करने की बारी आती है तो सबसे पहले मुझे ड्रॉप किया जाता है। यह स्टेटमेंट याद है आपको साजिद खान का? यह स्टेटमेंट साजिद खान ने दिया था इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के दौरान। वो टेस्ट सीरीज जहां पर साजिद खान ने पाकिस्तान के लिए 19 विकेट चटकाए थे। वो टेस्ट सीरीज जहां पर साजिद खान पाकिस्तान के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। वो टेस्ट सीरीज जो अगर पाकिस्तान की टीम जीत पाई, लगभग सालों के बाद पाकिस्तान ने अपने घर पर एक टेस्ट सीरीज जीती, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन साजिद खान का था। लेकिन एक सीरीज, सिर्फ एक सीरीज के अंदर पाकिस्तान की टीम ने साबित कर दिया कि साजिद खान ने जो बात कही थी वो एकदम सही थी। जो खिलाड़ी आपके लिए 19 विकेट चटकाता है, प्लेयर ऑफ द सीरीज बनता है, आपकी टीम का सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर था, अगली सीरीज में वो ड्रॉप हो गया। जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें साजिद का ही नाम नहीं था। लिटरली जब ये स्क्वाड सोशल मीडिया पे आया तो लोग नाम चेक कर रहे थे कि साजिद कहां है। कितनी हैरानी की बात है कि आपने साजिद को ही ड्रॉप कर दिया। और आज दोबारा से मुझे वो स्टेटमेंट याद आ रहा है। कहा था साजिद ने कि यार मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, सबसे अच्छा मैंने परफॉर्म किया था, मुझे एक मैच खिलाया गया था। पिछली सीरीज मेरी ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट थी, एक मैच मिला था, मैंने परफॉर्म किया था उन्हीं के घर में जाकर। एक स्पिनर के तौर पर मैंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतना अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी मुझे ड्रॉप कर दिया गया, कोई रीजन ही नहीं दिया गया। और मुझे मौका भी तब मिला था जब सारे बड़े प्लेयर्स जो फर्स्ट चॉइस प्लेयर थे वो सारे इंजर्ड थे। शुरुआत करते हैं अबरार अहमद से, उन्हें एक इंजरी थी, नौमान का ऑपरेशन हुआ था, तब जाकर मुझे मौका मिला, लेकिन मैंने परफॉर्म किया। पर देखिए सब किस्मत की बात है। अगली सीरीज बांग्लादेश की थी, मुझे ड्रॉप कर दिया गया, मुझे मौका ही नहीं दिया गया। परफॉर्म भी मैंने किया, ड्रॉप भी मैं ही हो गया। लेकिन सबको लगा कि चलो साजिद खान के साथ अब तक जो हुआ वो ठीक है, पर अब नहीं होगा। इंग्लैंड के सामने आपने 19 विकेट चटकाए हैं, आप प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, अब आप ड्रॉप नहीं होंगे यार। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने वही गलती दोहराई जो वो हमेशा से दोहराते आए, और अगली ही सीरीज में आपने साजिद खान को ड्रॉप कर दिया, नौमान अली को शामिल किया गया, अबरार को भी ड्रॉप कर दिया गया। और अब सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान की टीम किस डायरेक्शन में जा रही है। यार सोचिए जरा, साजिद खान पाकिस्तान के लिए 2 बार मैन ऑफ द मैच जीते, और अगर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के मिला के मैन ऑफ द मैच देखें वो भी 2 ही है। फर्क पता है कहां पर है? मैचेस का फर्क है। साजिद खान ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 9 मैच खेले, 9 मैच में 2 मैन ऑफ द मैच। बाबर आजम 55 मैचेस खेल चुके हैं, शाहीन 31 खेल चुके हैं, टोटल 86 मैचेस में सिर्फ 2 मैन ऑफ द मैच है, फिर भी आपने ड्रॉप कर दिया। अब पता है आपको, कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार साउथ अफ्रीका में स्पिनर्स की क्या जरूरत है तो सही नौमान, खेल लेंगे जरूरत पड़ी तो। यार बात बैक करने की होती है, बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है। हमने लास्ट सीरीज में देखा था कि साजिद खान ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया था। याद कीजिए आखिरी मैच जब सौद शकील का साथ दे रहे थे, बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे, वही डिफरेंस आया था उनकी बैटिंग से, तो इंपैक्ट दिखता है। अब आप मुझे बताइए, इंडिया की टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3 स्पिनर्स लेकर गई है, अश्विन, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, क्या तीनों खेल रहे हैं? एक्चुअली अश्विन जडेजा तो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि वो मैच विनर्स हैं, जब जरूरत पड़ेगी वही आकर मैच जिताएंगे। आपने सिर्फ एक स्पिनर को लिया है, नौमान अली को। मान लीजिए इंजर्ड हो गए, मान लीजिए किसी पिच पर आपको लगा कि यार बॉल टर्न करेगी बाद में जाके, हमें 2 स्पिनर्स चाहिए, तब आप क्या करेंगे? कोई बैकअप प्लान ही नहीं है आपके पास, सिर्फ एक नौमान अली को आप लेकर गए। अभी साउथ अफ्रीका श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रही थी, आपने देखा था वो मैच। श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या ने कमाल की बॉलिंग की थी, स्पिनर है वो भी। केशव महाराज तो हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका कंडीशंस में भी बॉल घुमाने की एबिलिटी रखते हैं। तो सोचिए साजिद खान जैसा प्लेयर जो कि एक मैच विनर है, वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, वो बैटिंग अच्छी करते हैं, और वो एग्रेशन जो उनका आता है एक एक्स फैक्टर लेकर आते हैं, पर नहीं खिलाया आपने, नहीं रखा आपने स्क्वाड में। अरे नहीं खिलाना होता ना खिलाते यार, बेंच पर बिठा देते, कम से कम उसको तो लगता है यार कि मैं एक सीरीज जिताकर आया हूं, मेरी कुछ वैल्यू है। बट नहीं लेकर गया, बिठा दिया आपने बेंच पर। इसके अलावा एक और बड़ी गलती ये हुई कि आपने बाबर आजम को शामिल कर लिया। अब साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में बाबर आजम आ गए हैं, तो सवाल ये है कि कामरान गुलाम का क्या होगा जो शतक लगाकर आ रहे हैं? क्योंकि जब कामरान गुलाम खेले थे तो बाबर स्क्वाड से बाहर गए थे। अब जब बाबर स्क्वाड में है तो वो बाहर तो जाएंगे नहीं, बेंच पर तो नहीं बैठेंगे, 11 में तो खेलेंगे, तो किसकी जगह खेलेंगे?
कोई जगह ही नहीं बची। ऊपर से आपका सॉर्टेड है, शफीक आएंगे, सैम अयूब आएंगे, शान मसूद आएंगे, 4 पर ही जगह बचती है, फिर आपका लोअर मिडिल ऑर्डर आ जाता है। तो क्या आप शतक लगाने के बाद कामरान गुलाम जैसे प्लेयर को बाहर बिठा देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो एक्चुअली साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए पाकिस्तान ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए हैं जो दोबारा से सवाल उठा रहा है, जो उन पर हमेशा से उठते हैं। अब अच्छी चीज यह है कि मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच 3 साल पहले खेला था 2021 में, उनकी वापसी हो गई, जो एक्चुअली अच्छी खबर है। वो एक अच्छे बॉलर है और साउथ अफ्रीका कंडीशंस में वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। चलिए एक बार पाकिस्तान का स्क्वाड देखते हैं। कप्तान शान मसूद, वाइस कैप्टन सौद शकील, इसके बाद आमिर जमाल का नाम है, अब्दुल्ला शफीक का नाम है, बाबर आजम की वापसी हो गई है, हसीबुल्ला है, कामरान गुलाम है, खुर्रम शहजाद है, मीर हमजा है। इसके बाद आपको दिखेंगे मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नौमान अली, सैम अयूब और सलमान अली आगा। शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है। अब क्यों नहीं है, यह भी एक बड़ा सवाल है। भाई आपको लगा कि साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में साजिद की जरूरत नहीं है, क्या आपको शाहीन की भी जरूरत नहीं है? भाई पेसी कंडीशंस में तो शाहीन शाह अफरीदी आपके नंबर 1 बॉलर है। अब अगर आपने रेस्ट दे दिया है तो वो एक अलग बात है, पर इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में क्या आप शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो एक्चुअली सवाल तो बहुत सारे हैं, अब आपके पास जवाब है तो आप ही बता दीजिए। साजिद खान 19 विकेट प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद कैसे बाहर हो गए? क्या बाबर आजम कामरान गुलाम को रिप्लेस कर देंगे? और शाहीन की स्क्वाड में जगह कैसे नहीं बनी? आप इस स्क्वाड को कैसे देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।